एक बड़े शहर की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच आयुष और नीरा की शादीशुदा जिंदगी ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक अच्छा घर, आरामदायक जीवन और देखने वालों को ईर्ष्या में डाल देने वाली जोड़ी। पर हकीकत इसके पीछे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। हर रोज की छोटी छोटी तकरारें, अहंकार और गलतफहमियां धीरे धीरे दोनों को दूर करती जा रही थीं। मगर उस दूरी के पीछे अब भी छिपा हुआ था एक ऐसा गहरा प्यार जिसे न समय मिटा सका था और न ही हालात। बस दोनों के बीच बचे थे अनकहे शब्द और अधूरी ख्वाहिशें। नीरा कई बार रात को अकेले बैठकर सोचती कि आखिर कब आयुष फिर से उसे वैसे गले लगाएगा जैसे पहले शादी के दिनों में करता था। उसकी आंखों में डूबकर वैसे ही उसे महसूस करेगा जैसे पहली रात किया था। वहीं आयुष भी बाहर से सख्त और खामोश दिखने के बावजूद भीतर ही भीतर उसी स्पर्श, उसी गर्मजोशी को तरस रहा था। लेकिन सवाल ये था कि क्या इन अधूरी ख्वाहिशों और टूटे एहसासों के बीच वो रात आएगी जब दोनों फिर से एक दूसरे में खो जाएंगे? क्या ये कहानी टूटकर बिखर जाएगी या फिर मोहब्बत की आग में जलकर और भी मजबूत होकर निकलेगी? यही रहस्य और रोमांच इस कहानी को आपको आखिर तक बांधे रखेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। सुबह की पहली किरण जैसे ही अपार्टमेंट की खिड़कियों से भीतर उतरी, नीरा की आंखें खुलीं। अलार्म की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उसका मन बिस्तर छोड़ने का नहीं कर रहा था। बगल में आयुष अब भी सो रहा था। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था और नीरा कुछ पल उसे निहारती रही। उसे लगा कि झगड़े और गुस्से के बावजूद वह इंसान उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन जैसे ही याद आया कि कल रात दोनों में छोटी सी बहस हुई थी, उसके चेहरे पर फिर हल्की नाराजगी उतर आई। उसने बिना कुछ कहे अलार्म बंद किया और उठकर किचन की ओर चली गई। कॉफी मशीन में पानी डालते हुए वह सोच रही थी कि क्यों हर सुबह उनकी जिंदगी इतनी जल्दी और तनाव से भरी रहती है। तभी पीछे से आयुष आया और बिना उसकी ओर देखे सीधे वॉशरूम में चला गया। नीरा का दिल फिर भारी हो गया। दोनों के बीच न तो गुड मॉर्निंग था और न ही मुस्कान, बस एक खामोशी थी जो धीरे धीरे दूरी में बदल रही थी। नाश्ते की टेबल पर आयुष ने जल्दी जल्दी ब्रेड उठाई और फोन पर कुछ पढ़ते हुए बोला, मैं लेट हो रहा हूं, जल्दी निकलना है। नीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, हर बार यही होता है, तुम्हें अब मेरे लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन आयुष ने बिना जवाब दिए सिर्फ सिर हिलाया और निकल गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज ने जैसे नीरा का दिल और भारी कर दिया। दिन भर वह घर में अकेली सोचती रही। कभी खिड़की से बाहर झांकती तो सामने दिखते बच्चों को देखकर अपने अधूरेपन का एहसास होता। कभी कॉफी पीते हुए याद करती कि कैसे शादी के शुरुआती दिनों में आयुष हर सुबह उसे मुस्कुराकर उठाता था और साथ बैठकर नाश्ता करता था। लेकिन अब सब बदल गया था। ऑफिस में आयुष भी दिन भर मीटिंग्स और ईमेल में खोया रहा, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे सुबह नीरा की उदास आंखें बार बार याद आ रही थीं। वह चाहता था कि एक मैसेज करके सब ठीक कर दे, लेकिन उसका अहंकार उंगलियों को रोक देता। शाम ढली तो शहर की रोशनी जगमगाने लगी। नीरा बालकनी में बैठकर अकेले चाय पी रही थी। उसकी आंखें सड़क पर भागती गाड़ियों को देख रही थीं, लेकिन मन कहीं और था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी इन्हीं गाड़ियों की तरह भाग रही है, तेज, शोरगुल से भरी, लेकिन बिना किसी ठहराव के। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। आयुष लौट आया था, लेकिन उसकी थकान और खामोशी अब भी बनी हुई थी। दोनों ने डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना तो खाया, लेकिन बात एक शब्द से ज्यादा न बढ़ी। नीरा चाहती थी कि वह पहल करे, लेकिन उसके चेहरे की उदासी ने नीरा की हिम्मत तोड़ दी। खाना खत्म होते ही आयुष टीवी ऑन कर सोफे पर बैठ गया और नीरा चुपचाप कमरे में चली गई। रात गहराती गई। शहर के हॉर्न और हलचल धीरे धीरे थमने लगे, लेकिन उनके घर में अब भी भावनाओं का शोर था। नीरा बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही थी कि क्या यही उसकी शादीशुदा जिंदगी है, जहां दिन भर बातें सिर्फ जरूरतों और कामों तक सीमित रह गई हैं। उसे आयुष की नजदीकी चाहिए थी, उसका साथ चाहिए था, लेकिन सब कुछ मानो धीरे धीरे हाथ से निकल रहा था। वहीं लिविंग रूम में आयुष भी टीवी देखते देखते गहरी सोच में डूबा था। उसे एहसास था कि नीरा के चेहरे की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। वह भी चाहता था कि सब ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करे। और इस तरह पूरा दिन बीत गया। सुबह की कड़वाहट से शुरू होकर रात की खामोशी पर खत्म हुआ, लेकिन दोनों के दिलों में अब भी प्यार की छोटी सी लौ जल रही थी, जो इंतजार कर रही थी कि कोई एक कदम बढ़ाए और वह लौ फिर से चिराग बन जाए।
दिन के गुजरने के बाद भी नीरा और आयुष के बीच की खामोशी वैसे ही बनी रही, लेकिन उस खामोशी में भी छोटी छोटी बातें बार बार सिर उठाती रहीं। जैसे सुबह नीरा ने जब कॉफी कप मेज पर रखा तो आयुष ने बिना उसकी तरफ देखे कहा था, शुगर थोड़ी कम है। उस वक्त नीरा को लगा था कि क्या अब उनकी बातचीत सिर्फ शक्कर तक सिमट गई है। कभी पहले वह मुस्कुराकर कहता था कि तुम्हारे हाथ की कॉफी तो मेरे लिए दिन की सबसे प्यारी शुरुआत है, और आज वही कॉफी शिकायत का कारण बन गई थी। फिर जब आयुष ऑफिस से लौटा तो जूते उतारते ही बोला, घर में इतनी बिखरावट क्यों है, तुम दिन भर करती क्या हो। उस बात ने नीरा को अंदर तक चोट पहुंचाई, क्योंकि उसने पूरे दिन घर संभाला था, लेकिन थकान और अकेलेपन के बीच किसी ने उसकी मेहनत देखी ही नहीं। नीरा चाहती थी कि वह कहे, आज तुम थक गई होगी, चलो साथ बैठते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। खाने की टेबल पर भी दोनों की छोटी सी बातें एक दूसरे पर तीर की तरह लगती थीं। जैसे नीरा ने पूछा, सब्जी कैसी लगी, तो आयुष ने फोन से नजर हटाए बिना कहा, ठीक है, लेकिन नमक जरा ज्यादा है। उस वक्त नीरा ने मन ही मन सोचा कि क्या ये वही इंसान है जिसने शादी के बाद पहली बार उसके हाथ की दाल खाकर कहा था, ये स्वाद तो मेरी माँ भी नहीं बना सकती। ऐसे ही छोटी छोटी बातें हर रोज उनके बीच की दूरी को और बढ़ाती जा रही थीं, लेकिन उसी दूरी के बीच कभी कभी कोई अनजाना जज्बात भी सिर उठाता था। जैसे शाम को जब नीरा बालकनी में बैठी चाय पी रही थी और आयुष ने खिड़की से चुपके से उसे देखा, तो उसके मन में आया कि जाकर पूछे, आज का दिन कैसा रहा। लेकिन उसके होंठ सख्त रहे और शब्द बाहर न निकल सके। या जैसे नीरा ने खाना परोसते हुए सोचा कि आयुष को याद होगा कि यह उसकी पसंदीदा डिश है, लेकिन जब उसने बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खा लिया तो नीरा का दिल बुझ सा गया। ये सब छोटी छोटी बातें बाहर से मामूली लगती थीं, लेकिन रिश्ते के भीतर एक भारी दीवार खड़ी कर देती थीं। और फिर भी इन्हीं बातों के बीच कहीं छुपा था एक अजीब सा खिंचाव, एक चाह कि काश वह एक बार कह दे, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है। काश वह एक बार मुस्कुराकर उसकी थाली में सब्जी डाल दे। काश वह एक बार उसकी आंखों में देखकर कहे कि गुस्से के पीछे भी प्यार ही है। नीरा अक्सर सोचती कि शायद अगले दिन सब बदल जाएगा। शायद सुबह उठते ही आयुष उसे देखकर मुस्कुरा देगा, और आयुष भी ऑफिस से लौटते वक्त सोचता कि आज नीरा से बैठकर लंबी बात करेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता और जिंदगी की छोटी छोटी शिकायतें फिर सामने आ जातीं, वैसे ही सब कुछ बिगड़ जाता। इन छोटी छोटी बातों ने उनकी जिंदगी को ऐसा जाल बना दिया था जिसमें दोनों फंसे तो थे, लेकिन निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि इस चुप्पी और शिकायतों के पीछे अब भी एक दूसरे के लिए गहरा प्यार छुपा हुआ है, जो किसी सही पल का इंतजार कर रहा है कि बाहर आ सके। धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों ने नीरा और आयुष के बीच गहरी गलतफहमियां पैदा करनी शुरू कर दी। जैसे हर शब्द अब दोनों अलग अलग मतलब में लेने लगे थे। अगर नीरा थकी हुई आवाज में कह देती, आज बहुत काम था, तो आयुष उसे शिकायत समझ लेता और सोचता कि यह मुझे ताना मार रही है कि मैं मदद नहीं करता, जबकि नीरा चाहती थी कि वह बस उसका थकान भरा दिन समझ ले और पास बैठकर उसका हाथ पकड़ ले। उसी तरह जब आयुष ऑफिस से देर रात लौटता और नीरा नाराज होकर पूछती, इतनी देर क्यों, तो उसे लगता जैसे नीरा उस पर शक कर रही है। लेकिन असल में वह बस इस इंतजार और अकेलेपन से टूटी हुई होती थी कि दिन भर उसका कोई साथी नहीं था। और धीरे धीरे ये गलतफहमियां एक परत की तरह चढ़ती गईं, जिससे असली भावनाएं दब गईं। उनके बीच की खामोशी अब अहंकार में बदलने लगी थी। जैसे अगर नीरा नाराज होकर एक रात बात न करे तो आयुष भी अगले दिन न बोलने का नाटक करता, मानो कोई हार जीत का खेल चल रहा हो। दोनों सोचते थे कि पहला कदम दूसरा उठाए, और इसी इंतजार में कई शामें ठंडी और बेमजा बीत जातीं। कभी नीरा सोचती कि क्यों मैं ही हमेशा पहल करूं, अगर उसे सचमुच परवाह है तो वही आगे आए। और आयुष भी सोचता कि अगर उसे मुझसे सचमुच प्यार है तो वह समझे कि ऑफिस का दबाव कैसा होता है। धीरे धीरे उनका प्यार, जो पहले मासूम और खुला था, अब अहंकार की दीवारों के पीछे कैद हो गया था। हर बात में गलतफहमी निकल आती। अगर नीरा सचकर आयुष के सामने आती और वह थक कर कह देता, अभी मूड नहीं है, तो नीरा समझ लेती कि अब उसे उसकी परवाह ही नहीं, जबकि सच ये होता कि आयुष बस तनाव और थकान से जूझ रहा होता। और जब आयुष किसी दिन खुश होकर पास आना चाहता तो नीरा का पहले से जमा हुआ गुस्सा और चोट उसे दूर धकेल देती।
यही गलतफहमियां धीरे धीरे उनकी रातों की नींद, दिनों की शांति और दिलों की गहराई खा रही थीं। और अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि कभी कभी छोटी सी बात तूफान का रूप ले लेती। जैसे एक दिन नीरा ने बस इतना कह दिया, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताने का वक्त ही नहीं। और आयुष ने तुनक कर जवाब दिया, तो फिर शादी ही क्यों की थी मुझसे? वह बात तीर की तरह नीरा के दिल में चुभ गई और उसने आंखों में आंसू लिए दरवाजा बंद कर लिया। उस पल आयुष को भी पछतावा हुआ, लेकिन अहंकार ने उसकी जुबान को जकड़ लिया। वह दरवाजा खटखटाकर सॉरी कह सकता था, पर उसने चुप्पी को चुना। और नीरा ने भी मन में सोचा कि अगर सचमुच उसे मेरी फिक्र होती तो वह आकर समझाता। इस तरह हर दिन के अंत में दोनों अपने अपने अहंकार के बोझ तले टूटते तो थे, लेकिन सामने झुकते नहीं थे, यह जानते हुए भी कि रिश्ते अहंकार से नहीं चलते, प्यार से चलते हैं। पर फिर भी एक दूसरे के सामने नरमी दिखाना उन्हें हार जैसा लगता था, और यही हार जीत का खेल उनकी मोहब्बत को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। आयुष और नीरा के बीच जो गलतफहमियां और अहंकार की दीवार खड़ी हो चुकी थीं, उसके बीच कई बार दोनों अपने अपने कमरे में बैठे पुराने दिनों की यादों में खो जाते थे। नीरा अक्सर रात को खिड़की के पास बैठ जाती और चांद को देखते हुए सोचती कि शादी के शुरुआती दिनों में कैसे हर शाम आयुष जल्दी घर लौटता था और हाथों में गुलाब का फूल लिए मुस्कुराते हुए कहता था, आज मेरी रानी के लिए सरप्राइज है। और वह शर्माकर उसका हाथ पकड़ लेती थी। उन दिनों उनका प्यार बिल्कुल मासूम लेकिन बेहद गहरा था, जैसे दो अधूरी कहानियां मिलकर एक किताब बन गई हों। नीरा को याद आता कि कैसे नई नई शादी के बाद जब दोनों पहली बार अपने छोटे से किराए के फ्लैट में रहने आए थे, तो घर की हर चीज में दोनों ने मिलकर रंग भरे थे। किचन की दीवारों पर हंसते हंसते हाथों से पेंट लग जाना, फिर एक दूसरे को चिढ़ाते हुए रंग लगा देना और खेल खेल में आलिंगन में खो जाना। नीरा को याद था कि एक बार काम करते करते वह इतनी थक गई थी कि सोफे पर लेटते ही आंखें बंद हो गईं और आयुष ने उसके चेहरे से बाल हटाकर बहुत प्यार से माथे पर चूमा था। उस छोटे से इशारे ने नीरा को एहसास कराया था कि उसे दुनिया का सबसे केयरिंग पति मिला है। वही पल सोचते सोचते नीरा की आंखें नम हो जातीं, क्योंकि अब वह देख रही थी कि वही इंसान उससे दूरी बना रहा है। दूसरी ओर आयुष भी जब ऑफिस में देर तक बैठा होता तो फाइलों और स्क्रीन के बीच उसे वहीं शुरुआती रातें याद आतीं, जब वह काम से लौटकर दरवाजा खोलते ही नीरा भागकर उसकी बाहों में आ जाती थी। दोनों देर रात तक एक दूसरे से बातें करते, हंसते और कभी कभी बिना कुछ कहे सिर्फ चुपचाप एक दूसरे की सांसों को महसूस करते। उसे याद आता कि कैसे गर्मियों की एक रात बिजली चली गई थी और दोनों छत पर खटिया डालकर लेटे थे। ठंडी हवा के बीच नीरा उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई थी और कह रही थी, काश ये रात कभी खत्म न हो। उस रात की नमी, नीरा के बालों की खुशबू और उसके स्पर्श की गर्मी आयुष के दिल में आज भी ताज़ा थी। वे यादें इतनी गहरी थीं कि कई बार उसे अपने ही कहे कठोर शब्दों पर शर्म आती थी। लेकिन जब घर पहुंचकर नीरा का ठंडा चेहरा देखता तो उसका अहंकार फिर उसे रोक देता। उन यादों में ऐसे भी पल थे जब दोनों का प्यार मासूमियत से आगे बढ़कर एक दूसरे के स्पर्श और चाहत में बदल गया था। जैसे शादी की पहली सर्दियों में जब बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और नीरा ने आयुष को चाय देने के लिए बुलाया था। तभी मजाक में उसने आयुष पर चाय छलका दी और वह उसे पकड़कर पास खींच लाया। नीरा हंसते हंसते लाल हो गई थी और दोनों की हंसी धीरे धीरे खामोशी और फिर नजदीकियों में बदल गई थी। आयुष को याद था कि कैसे उस रात नीरा की आंखों में लाज और चाहत एक साथ तैर रही थी और उसकी हथेलियों की गर्माहट ने उनके बीच की दूरी मिटा दी थी। वे लम्हे इतने सजीव थे कि लगता था मानो अभी अभी घटे हों, लेकिन अफसोस यही था कि अब वही प्यार, वही स्पर्श, वही दीवानगी कहीं अहंकार और खामोशियों के पीछे खो गई थी। और यही यादें दोनों को रात रात भर सोने नहीं देती थीं। नीरा सोचती, अगर हम पहले जैसे हो जाएं तो सब ठीक हो सकता है। और आयुष भी मन ही मन यही चाहता था, लेकिन उसकी जुबान पर ताले लगे थे। इसी खामोशी और यादों के बीच एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के बीच की दूरी को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त आयुष के हाथ में हल्की सी चोट लग गई थी और घर आकर उसने बस यूं ही कैजुअली नीरा से कहा, थोड़ा मरहम लगा दोगी? नीरा ने पहले तो सोचा कि वैसे ही कर लूं या चुप रहूं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी वही मोहब्बत जिंदा थी। उसने अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला
और आयुष का हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत नरमी से दवा लगाने लगी। उसी पल आयुष को महसूस हुआ कि नीरा का स्पर्श अब भी उतना ही सुकून देता है जितना पहले देता था। उसने पल भर के लिए नीरा की आंखों में देखा, जहां एक अजीब सा दर्द और प्यार एक साथ झलक रहा था। नीरा भी उस पल खुद को रोक नहीं पाई और धीमे स्वर में बोली, तुम्हें पता है, चाहे जितना झगड़ा हो जाए, तुम्हें तकलीफ में देख नहीं सकती। बस इतना सुनना था कि आयुष का दिल पिघल गया। उसने उसका हाथ थाम लिया और बोला, और मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं। यह छोटा सा संवाद उनके बीच की जमी हुई बर्फ को तोड़ने की शुरुआत बन गया। उसी रात जब डिनर के बाद दोनों बरामदे में बैठे तो हल्की बारिश शुरू हो गई। नीरा को ठंडी हवा लगी और उसने अपना दुपट्टा कसकर लपेट लिया। तभी आयुष ने धीरे से कहा, याद है जब पहली बार ऐसी ही बारिश में तुम छत पर नाच रही थीं और मैं बस तुम्हें देखता रह गया था? नीरा शर्मा गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ, और तुमने कहा था कि बारिश से ज्यादा तुम्हारी हंसी अच्छी लगती है। दोनों हंस पड़े। फिर वही हंसी धीरे धीरे उस पुराने अपनापन में बदल गई। बारिश की बूंदों में भीगती हवा ने माहौल और भी रोमांटिक बना दिया था। आयुष ने हिम्मत करके नीरा का हाथ पकड़ लिया और नीरा ने भी इस बार हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि धीरे से उसकी ओर झुक गई। तभी आयुष ने उसके कानों के पास फुसफुसाकर कहा, काश ये पल ठहर जाए। नीरा के गाल लाल हो उठे और उसने बस उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। उनके बीच की यह नज़दीकी धीरे धीरे और गहरी होती चली गई, जैसे दोनों को एहसास हो रहा हो कि एक दूसरे के बिना उनका वजूद अधूरा है। आयुष ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक लंबा प्यार भरा चुंबन दिया। नीरा की सांसें तेज होने लगीं। वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन दिल से यही चाहती थी कि यह दूरी अब हमेशा के लिए मिट जाए। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आ गए और उस रात का हर लम्हा सिर्फ उनके बीच के प्यार और चाहत का गवाह बन गया। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक गहरा एहसास कि टूटे रिश्ते की दरारें भर रही हैं और वे फिर से एक दूसरे के लिए वही मायने रखने लगे हैं जो कभी शादी की शुरुआत में रखते थे। उस रात जब बारिश थम गई तो दोनों बालकनी से उठकर कमरे में लौट आए। कमरे में हल्की हल्की ठंडक थी और खिड़कियों से आती हवा पर्दों को हिला रही थी। माहौल खुद ब खुद इतना सुकून भरा और रोमांटिक हो चुका था कि दोनों अब एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे थे। आयुष ने नीरा को अपने पास खींच लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, पता है, तुम्हारे बिना ये घर खाली खाली सा लगता है। नीरा की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार आंसुओं में शिकायत नहीं, बल्कि एक मीठी मुस्कान छिपी हुई थी। उसने धीरे से आयुष के सीने पर सिर रख दिया और बोली, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, हमेशा रही है। उस रात दोनों ने देर तक बातें की। पुरानी यादें, शादी के शुरुआती दिन, वो छोटी छोटी खुशियां, वो सपने जो अधूरे रह गए थे और वो ख्वाहिशें जो अब भी जिंदा थीं। नीरा ने कहा कि कभी कभी उसे लगता था कि आयुष काम और जिम्मेदारियों में इतना डूब गया कि उसे भूल ही गया, जबकि आयुष बोला कि उसने कभी जानबूझकर उसे दूर नहीं किया, बस जिंदगी की दौड़ ने उसे कमजोर बना दिया था। इस बातचीत ने उनके बीच का बोझ हल्का कर दिया और धीरे धीरे यह बातचीत चुप्पी में बदलने लगी। लेकिन इस बार वह चुप्पी खामोशी नहीं, बल्कि अपनापन लिए थी, जैसे शब्दों की जरूरत ही न रह गई हो। नीरा ने आयुष का हाथ पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर झुक गई। आयुष ने भी उसे अपने बाहों में समेट लिया। उनके बीच का यह मिलन सिर्फ जिस्म का नहीं, बल्कि दिल और रूह का था। हर स्पर्श में खोया हुआ प्यार और हर सांस में छिपी हुई मोहब्बत झलक रही थी। उन्होंने रात को बहुत सुकून से बिताया, कभी बातें करते हुए, कभी हंसते हुए और कभी बस एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। कमरे में सिर्फ उनकी हल्की हंसी, दिल की धड़कनें और बाहर से आती बारिश की बूंदों की आवाज रह गई। उस पल उन्हें लगा कि जैसे सारी दूरियां मिट चुकी हैं और अब सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आई तो नीरा ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने देखा कि आयुष अब भी उसके पास सोया हुआ है और उसके चेहरे पर बेहद सुकून भरी मुस्कान है। नीरा ने उसे देखते हुए मन ही मन सोचा कि यही उसका असली घर है, यही उसका सुकून है। उसने चुपचाप उठकर रसोई में जाकर नाश्ता बनाया और जब आयुष जागा तो उसने देखा कि टेबल पर उसकी पसंद का नाश्ता सजा हुआ है और नीरा मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी है।
आयुष ने बिना कुछ कहे नीरा का हाथ थाम लिया और बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बीच कभी दूरी नहीं आने देंगे। नीरा ने भी सिर झुकाकर हामी भर दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और निभाने का नाम है। उस सुबह उनके बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, पुराने रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा, और यही उनका असली पुनर्मिलन था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्तों की असली ताकत सिर्फ प्यार के मीठे पलों में नहीं, बल्कि गलतफहमियों और अहंकार को पीछे छोड़कर एक दूसरे को समझने और अपनाने में है। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच जब झगड़े होते हैं तो दूरी आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर दिल में सच्चा लगाव हो और दोनों अपनी गलतियों को स्वीकार कर माफ करना सीख लें तो कोई भी दीवार हमेशा के लिए खड़ी नहीं रह सकती। असली प्यार वही है जो वक्त, परिस्थिति और गलतफहमियों की परीक्षा में भी जीत जाए और पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।